भारतीय इतिहास में समुद्र मंथन की घटना अति प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन की कथा बड़ी ही अद्भुत और रोचक है। हम सभी को ये जानना चाहिए कि आखिर समुद्र मंथन क्या था, क्यों था और किन लोगों ने ये किया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि समुद्र जैसी इतनी विशाल चीज़ का मंथन करना पड़ गया। निश्चित तौर पर समुद्र मंथन करने वाले लोग साधारण मनुष्य तो नहीं थे। वो अति बलशाली देवता और अति बलशाली दैत्य थे। इन लोगों के बिना समुद्र मंथन का काम संपन्न नहीं हो सकता था। लेकिन इतनी विकट घटना को घटित होने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ गई? क्यों समुद्र को मथना पड़ गया और समुद्र मंथन से क्या परिणाम प्राप्त हुए? यही सब हम आज जानने वाले हैं। समुद्र मंथन से बहुत सी अति मूल्यवान और अद्भुत चीज़ें बाहर निकली। न केवल मूल्यवान और अद्भुत चीज़ें बल्कि कई हानिकारक चीज़ें भी बाहर निकली। समुद्र को बिल्कुल उसी तरह मथा गया देवताओं और दैत्यों के द्वारा जैसे कि किसी मलाई के संग्रह को मथकर घी और मक्खन प्राप्त किया जाता है। समुद्र मंथन का यह इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ अन्य पुराणों में भी दिया है। समुद्र मंथन की ये कथा कुछ इस तरह से है कि अति प्राचीन काल में एक बार भगवान इंद्र चले जा रहे थे और दुर्वासा मुनि भी दूसरी तरफ से चले आ रहे थे। दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक से चले आ रहे थे और दुर्वासा मुनि ने एक बहुत मूल्यवान माला भगवान का प्रसाद समझकर इंद्र भगवान को दे दी। लेकिन इंद्र भगवान ने उस माला का कोई मूल्य न समझा। इस बात से दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए और सभी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध बहुत ही बुरा है। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अत्यधिक क्रोध की दशा में पूरी देवता जाति को ही ये श्राप दे दिया कि बहुत जल्दी ही तुम लोग श्री, धन, संपदा और ऐश्वर्य, शक्ति सभी चीज़ों से हीन हो जाओगे, अर्थात ये सारी चीज़ें खो दोगे। और हुआ भी ऐसा। बहुत जल्दी ही विभिन्न कारणों के कारण देवताओं की ये सारे सद्गुण समाप्त हो गए और फिर असुरों ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। और चूंकि देवता पहले से ही दुर्वासा ऋषि के श्राप से कमज़ोर हो गए थे तो वो असुरों से युद्ध में हार गए। और इस तरह से न केवल वो एक बार हारे बल्कि बार बार हारते गए। इससे असुर पूरे त्रिलोकी पे कब्जा कर लिए और सर्वत्र असुर ही असुर थे। असुरों के राजा दैत्यराज बलि थे। और इस तरह से ये बात आगे बढ़ी। लेकिन इससे देवता बहुत परेशान हुए क्योंकि एक तो सृष्टि कार्य में बाधा आ रही थी, क्योंकि सृष्टि के कार्य का संचालन देवताओं के अधिकार में है और दूसरी तरफ देवता भी अपने अधिकार से वंचित हो गए। तो फिर सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने उन देवताओं को सलाह दी कि आप लोग समुद्र का मंथन कीजिए और समुद्र का मंथन करने से आपको अमृत की प्राप्ति होगी। उस अमृत को ग्रहण करने के उपरांत आप लोग शक्तिशाली हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। इससे फिर दैत्य आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे और आप अपनी पुरानी अवस्था और पुराने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये समस्या आ गई थी कि समुद्र का मंथन किया कैसे जाए और समुद्र के मंथन के लिए इतनी बड़ी मथानी और इतना बड़ी रस्सी कहाँ से आएगी। तब भगवान विष्णु ने ही सलाह दी कि सांपों के राजा वासुकी को और पर्वतों में श्रेष्ठ मंदराचल को आप इस काम में उपयोग में लाइए। मंदराचल को आप मथानी बनाइए और वासुकी को आप रस्सी की तरह काम में लीजिए। और इस तरह से उन्होंने यह उपाय देवताओं को बता दिया। फिर देवताओं ने जाके दैत्यों को इस काम के लिए मनाया और उन्हें भी ये समझाया कि अमृत प्राप्त होगा, उसे हम लोग आधा आधा बांट लेंगे तो उससे हम लोगों का दोनों का कल्याण होगा। इसके बाद एक तरफ देवता हुए, एक तरफ असुर हुए और मंदराचल को मथानी बनाया गया जो कि पर्वत श्रेष्ठ थे और नागराज वासुकी को
रस्सी बनाई गई और उसके बाद ये समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया गया। तो पहले दैत्य लोग पूंछ की तरफ थे और देवता नागराज वासुकी के मुख की तरफ थे, लेकिन दैत्यों ने सोचा कि सांप का पूंछ स्पर्श करना अशुभ की बात है, इसीलिए वो लोग मुंह की तरफ आ गए और देवताओं को उन्होंने पूंछ की तरफ भेज दिया। और इसके बाद जब मंथन का कार्य शुरू हुआ तो चूँकि मंदराचल के लिए कोई आधार नहीं था, इसलिए मंदराचल बहुत अस्थिर हो रहे थे, जिससे कि मंथन का काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तब भगवान विष्णु ही एक कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल के नीचे आधार स्थान पे जाकर बैठ गए और मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। इससे एक मंदराचल को आधार मिल गया और आधार मिलने से अब कार्य आसान हो गया और फिर समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हो गया तो सबसे पहले इस मंथन से एक बहुत ही भयंकर विष समुद्र से निकला। कालकूट नामक यह विष जैसे ही निकला उससे ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु दैत्य देवी देवता परेशान हो गए, सभी त्राही त्राही करने लगे। वो विष इतना घातक था, उसकी महक इतनी खराब थी, इतनी हानिकारक थी कि जैसे कोई बहुत जहरीली गैस वायुमंडल में प्रवाहित कर दी गई हो। इससे सभी देवता बहुत परेशान हुए और फिर भगवान शंकर का आह्वान किया गया। भगवान शंकर जो कि इतने दयालु और त्यागी और गुणी हैं कि उन्होंने उस पूरे विष को धारण कर लिया और उस विष को धारण करने का एक छोटा सा हानिकारक प्रभाव भगवान शंकर पे भी आया। उनका गला उस विष के प्रभाव से नीले रंग का हो गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। इसके बाद जब मंथन का कार्य आगे बढ़ा तो उससे कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। कामधेनु गाय को ऋषि मुनियों ने रख लिया क्योंकि उन्हें बहुत से यज्ञ करने होते थे और गाय से मिलने वाले दूध दही और घी से वो अपने बड़े बड़े यज्ञ सुचारू रूप से कर सकते थे। इसके पश्चात मंथन से उच्चैश्रवाह नामक एक सफ़ेद घोड़ा निकला। ये घोड़ा बहुत गुणवान था और सामान्य घोड़ों से बहुत ही उच्च गुणों से युक्त था। इसे राजा बलि ने रख लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से अति प्रसिद्ध ऐरावत हाथी निकला। यह ऐरावत हाथी इंद्र भगवान की सेवा में चला गया। ऐरावत हाथी के बाद समुद्र मंथन से मणियों में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निकलती है। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को अर्पित कर दी गई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय स्थल पर धारण कर लिया। इसके उपरांत जब देवताओं और दैत्यों ने मंथन कार्य को आगे बढ़ाया तो इससे कल्प वृक्ष निकल के बाहर आया। कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। कल्प वृक्ष सभी जीवों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से अप्सराएं निकलती हैं। अप्सराएं जो कि अत्यधिक सुंदर और महान नर्तकियां होती हैं, उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया गया। समुद्र मंथन आगे बढ़ा और अब की बार समुद्र को मथने से माता लक्ष्मी बाहर निकलती हैं। माता लक्ष्मी के निकलते ही सर्वत्र प्रसन्नता छा जाती है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं ही भगवान विष्णु को चुन लेती हैं और इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही सर्वगुण संपन्न और लक्ष्मी जी को धारण करने के लिए सबसे सही समर्थित व्यक्ति थे। इसके पश्चात समुद्र मंथन से वारुणी नामक एक मद्य पदार्थ निकलता है। ये वारुणी दैत्य लोग रख लेते हैं क्योंकि इसमें उनकी रुचि है। समुद्र मंथन में सबसे अंत में वो चीज़ निकलती है जिसके लिए ये पूरा समुद्र मंथन किया गया था और जिसका
दैत्यों और देवताओं दोनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। समुद्र मंथन में सबसे अंत में अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। समुद्र से भगवान धन्वंतरी जी अमृत का कलश हाथों में लेके बाहर निकलते हैं। भगवान धन्वंतरी ही संसार के सबसे बड़े वैद्य और आयुर्वेद के प्रधान देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाले और शुरू करने वाले भगवान धन्वंतरी जी ही थे। इन्होंने अमृत का कलश लेके जब समुद्र से बाहर ये आए तो सभी के चेहरे पे प्रसन्नता फैल गई। दैत्य और देवता इसी पल का तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, दैत्यों ने अमृत का कलश धन्वंतरी जी के हाथ से छीन लिया और छीन के वो देवताओं से बहुत दूर चले गए और पूरे अमृत के कलश पे कब्जा कर लिया। ये एक बड़ी दुर्घटना अचानक से घटित हो गई और देवताओं को ये दिख गया कि ये तो बहुत बड़ा छल हुआ। अब देवताओं को अमृत की प्राप्ति कैसे हुई और आगे की घटना, आगे का इतिहास क्या रहा, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरह से ये समुद्र मंथन का वो बहुत ही अद्भुत इतिहास है जो कि इस भारतवर्ष में घटित हुआ और जिसे हमें अवश्य जानना चाहिए।